हेलो 10th क्लास बच्चों, अब आओ हम नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर ना दिख रहा हो 10, 11 जो भी है, बस आप ये सुनो कि दूसरा बॉक्स है, ठीक है। पहला बॉक्स इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग 6 नंबर पे था, दूसरा बॉक्स 10 नंबर पे है पेज नंबर। तो हिंदी मीडियम में भी 10 पे नहीं होगा तो आसपास ही होगा, दूसरा बॉक्स होगा, अब जहाँ भी हो। आओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। एक सॉल्यूशन है ऑफ सब्सटेंस एक्स, उसका नाम एक्स है, हमें पता नहीं क्या नाम है, बस एक्स दे दिया है, मान लिया है। इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, जिसका यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए, यानी घरों में जो दीवार होती है उसकी पोताई के लिए, सफ़ेदी के लिए चूने से। तो ये बोला है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पहला पार्ट है पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, यानी उसका नेम बताओ उस सब्सटेंस का और उसका फार्मूला बताओ, केमिकल फार्मूला। दूसरा पार्ट है कि जो आपने फर्स्ट पार्ट में नाम बताया है उसका रिएक्शन लिखो जल के साथ, उसकी अभिक्रिया लिखो जल के साथ। तो यही इंग्लिश मीडियम में भी बोला है कि जो आपने बच्चे बताया है नाम, उस सब्सटेंस का रिएक्शन लिखो किसके साथ, वाटर के साथ। तो बच्चे मेरी बात सुनो, ये आपने किया हुआ है कब, जब हम परसों कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। वहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था एक क्विक लाइम होता है। क्या होता है क्विक लाइम? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, CaO। इसको बोलते थे क्विक लाइम। क्या बोलते थे? क्विक लाइम। ठीक है बच्चे, अब सुनो। तो बच्चे ये जो बिना बुझा हुआ चूना है, अब क्या होगा, इसी का यूज हम करते हैं किसके लिए? वाइट वॉशिंग के लिए, यानी सफ़ेदी के लिए। याद करो, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। क्विक लाइम याद करो बच्चे, जब क्विक लाइम का रिएक्शन हो रहा था किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि पहले बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब आप वहाँ पे जाके देखिए क्या समझाया है, कैसे बनता है ये। ठीक है, बहुत ही आसान ये रिएक्शन है बच्चे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड आयन्स है, इसका चार्ज 1- होता है, यानी 1 वैलेंसी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? CaOH2। बस बोल रहा हूँ, लिख के नहीं दिखाया, क्योंकि बच्चे बार बार मैं ही बताऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, आपको प्रैक्टिस भी तो करना है। खैर, तो बच्चे ये क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का, उसका आंसर तो ये होगा कि उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, यानी क्विक लाइम। फिर दूसरे पार्ट में बोला है कि जो आपने नाम बताया है क्विक लाइम का, उसका रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन होके क्या देगा? उसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है तो देखो, 2 रिएक्टेंट है, एक ये अभिकारक है, एक ये अभिकारक है। वाटर और क्विक लाइम दोनों मिलके एक नया उत्पाद बनाएंगे। ये किसका डेफिनेशन है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। वैसे नाम क्या है इसका? नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम है स्लैग्ड लाइम। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, केमिकल नाम बोल रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कॉमन नाम, आप दुकान पे जाके ये नहीं कहोगे भैया हमको क्विक लाइम, ये सॉरी भैया हमको कैल्शियम ऑक्साइड दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो। आप दुकान पे जाके ये बोलोगे हमें स्लैग्ड लाइम दो या क्विक लाइम दो या बूझा हुआ चूना दो या बिना बूझा हुआ चूना दो, जो भी है। तो ये क्वेश्चन हमारा बच्चा कंप्लीट है। इसको आप ऐसे लिखेंगे कि द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, यानी वो जो पदार्थ है एक्स, उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है।
इट्स केमिकल फार्मूला इज CaO, यानी इसका जो सूत्र होगा वो CaO होगा। इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, बिना बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगला पार्ट है जो कि पूछा हुआ है रिएक्शन के बारे में, तो लिख दोगे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सिलेक्ट लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, बूझा हुआ चूना बनाएगा, सिलेक्ट लाइम बनाएगा, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी मैंने रिएक्शन भी लिख दिया है। ठीक है बच्चे मेरी बात सुनो, एक काम करना, रुको बच्चे, यहाँ पे हल्की सी गलती हुई है, यहाँ पे बिना हटा देना, ये बूझा हुआ चूना है, ये है बिना बूझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बूझा हुआ चूना, ये तो है बिना बूझा हुआ चूना, ये बूझा हुआ चूना है। यानी मैं भी आपको यही बता रहा था पहले भी और अब भी यही बता रहा हूँ, बस यहाँ पे लिखा गलत है यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सही बताया है, वो तो बस यहाँ पे लिखने में गलती हुई है। बिना बूझा हुआ चूना आएगा, यहाँ पे बूझा हुआ चूना आएगा। खैर, बस आपसे ये पूछा हुआ है क्या नाम है, उसका रिएक्शन लिखें, तो हमने नाम बता दिया। क्या नाम है, बिना बूझा हुआ चूना, किसका, CaO का। रिएक्शन किस प्रकार होगा, रिएक्शन वाटर के साथ इस प्रकार होगा कि वो क्या बनाएगा, स्लैग्ड लाइम, यानी बूझा हुआ चूना बनाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चे थोड़ी ना, ये है ना हिंदी मीडियम के एक दो देखो, बात सच्चाई ये है कि हिंदी मीडियम की मेरी हैबिट नहीं है, मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाना, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा पाऊँ, क्योंकि इससे मेरा फ़ायदा ही होगा बच्चे। मैं ग्रो करूँगा दोनों मीडियम के बच्चों को एक साथ लेके चलूँगा, तो मुझको भी तसल्ली होगी, मुझको भी अच्छा लगेगा। यदि कुछ गलतियाँ होती हैं तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना, और आपसे हो सके तो आप भी मुझको बताना कि सर आप यहाँ पे उसको करेक्ट कर लो, कुछ गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जब टीचर की कमियां बताता है तो टीचर को खुशी होती है। सही बताऊं तो सारे टीचर एक जैसे नहीं होते, मोस्टली टीचर जो होते हैं वो खुशी होते हैं कि हाँ बच्चे मेरी कमी बता रहे हैं। कमी मतलब ये नहीं कि फालतू बकवास, पढ़ाई लिखाई में कुछ गलती हो जाए टीचर से, बोर्ड पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, या कुछ गलती से उसने कुछ और कंसेप्ट समझा दिया, यदि आपको आता है तो आप कह दो सर यहाँ पे हल्की सी गलती हुई, इसको सही कर लो, तो इससे खुशी मिलती है। अब ये नहीं कि फालतू बकवास करो, फालतू बोलो, तब तो भाई वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अब बच्चे आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्ट इन द अदर, नेम दिस गैस। यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे ये हमसे बोला है कि एक साइंस के बुक में, यहाँ पे है कि नहीं है, रुको, एक्चुअली वो पेज नंबर नहीं, रुको मैं इसको पीछे कर रहा हूँ एक बार, तभी मैं वहाँ पे समझाऊँगा। ये हमसे बच्चे कह रहा है कि हाँ ये रहा, कि आपके साइंस के बुक में एक्टिविटी 1.7 है, एक्टिविटी 1.7 है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया गया। क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाह किया गया। ये वाटर है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया। क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक भी मैंने आपको करवा रखा है, किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, दो गैस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, ये हो रही है अपघटन अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होगा। तो हमसे ये बोल रहा है कि ये जो आपका एक्टिविटी 1.7 है, इसमें जो ये आपको दिख रहा है बच्चे, एक्सपेरिमेंट किया हुआ, ये आपको दिख रहा है, सुनो, ये रुको, ये आपको दिख रहा है, हमसे कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब है। 2 टेस्ट ट्यूब मतलब क्या बच्चे, परख नली, जो हिंदी मीडियम में कहते हैं परख नली, इसमें हम कोई भी लिक्विड भर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो 2 टेस्ट ट्यूब है, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ
जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। एक टेस्ट ट्यूब में यानी एक परख नली में हाइड्रोजन जाएगा और एक परख नली में ऑक्सीजन जाएगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमने ये देखा कि एक टेस्ट ट्यूब में तो डबल गैस है, किसके मुकाबले? दूसरे टेस्ट ट्यूब के मुकाबले। ऐसा क्यों? डबल गैस क्यों हुआ है? यानी एक टेस्ट ट्यूब में कम गैस है, दूसरे में डबल है उसका। इसका क्या कारण है? आ जाओ कारण पे, आपको वही समझाऊंगा। कहाँ गया रे? ये रहा। देखो पहले इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझा दूं क्या लिखा हुआ है। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एक त्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है? गैस का नाम बताइए। आपको बताना है क्रियाकलाप 1.7 में दो परख नली में से एक परख नली में डबल गैस है, दोगुना गैस है, क्यों है? और उसका नाम क्या है? उसका नाम ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? तो गैस तो दो ही है। जब H2O डिकम्पोज होगा, टूटेगा, उसका अपघटन होगा, तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है दो ही गैस में टूटेगा। कौन कौन सा गैस? H2 में और O2 में। हमसे पूछा भाई इन दोनों में कौन सा डबल होगा? जो डबल होगा उसका नाम बताओ। आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना बात को। H2O है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, विद्युत धारा पास किया, टूट कर बनेगा H2 प्लस O2। ठीक है, अब सुनो, क्या ये बैलेंस है? आप कहोगे नहीं सर। क्यों नहीं? सर हाइड्रोजन तो दो हैं, ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इस साइड दो है और इस साइड एक है। तो करो फिर बैलेंस। यहाँ पे 2 लिखो। कैसे लिखो यार, जगह तो है नहीं, अब जगह बनेगा। रुको, H2O टूट कर बनेगा, क्या टूटेगा रे? कहीं मोबाइल ना टूट जाए लिखते लिखते। एक तो ना ये है, इसका क्या करूँ बच्चे, जल्दी ही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सुविधा भी दिया जाए ऑनलाइन भी, इससे प्रॉब्लम होती है लिखने में। हाँ बच्चे, H2 इसको O2 समझना, ठीक है? इसको कुछ और मत समझना कि ये क्या है। O2 है, यहाँ पे जगह नहीं है, लिखने का तरीका गलत वैसे, लेकिन आप इसको O2 समझो। जैसे ये H2 है ना, वैसे ये O2 है। अब सुनो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, इसको 2 कर दो। क्या दो? आप इसको ऐसे करोगे? ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा। नंबर जब भी लिखते हैं कंपाउंड के आगे लिखते हैं, मैंने समझा रखा है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन में। 2 लिख दो इसको। अब सुनो, अब क्या बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया सर, लेकिन आपने ऑक्सीजन के चक्कर में हाइड्रोजन को खराब कर दिया, ये 4 हो गया। अब कोई ना बच्चे, इसको भी कर दो, घर का राज है। जब घर का राज है कुछ भी करो, बस बैलेंस होना चाहिए। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि 2 लाख लिख दो, यहाँ पे 2 लाख 3 करोड़ नहीं लिखना, जिससे बैलेंस हो सके। अब देखो बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब आप खुद से बताओ, जब ये 2 गैस में टूटा है, जब ये 2 गैस में टूटा है, कौन? वाटर। बच्चे हाइड्रोजन की क्या अमाउंट है, कितने मोल है? मोल क्या होता है? वही जो कंपाउंड के आगे हम नंबर लिखते हैं उसको मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। मोल क्या होता है वो नहीं समझा रहा हूँ, 9th क्लास की बात है, वो भी समझा दूंगा कभी। यहाँ मोल की बात नहीं हो रही है, बस ये हो रही है मोल को पहचानते कैसे हैं। तो पहचानना कैसे होता है बच्चे? कंपाउंड के आगे जो लिखा होता है, क्या लिखा है? 2। इसके 2 मोल है, यानी 2 मोलिक्यूल है। किसके? हाइड्रोजन गैस के। और ऑक्सीजन गैस के आप कहोगे सर 1 मोल है। मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, एटम तो 2 हैं, इसमें 4 एटम है, इसमें 2 एटम है। मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मोल की बात कर रहा हूँ। इसके देखो 2 मोल है। इसके देखो O2 के पहले क्या है? कुछ नहीं है, 1 मान लो। 1 ही मानते हैं, 1 ही मानेंगे, क्योंकि 1 ही होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसका 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है। इन दोनों के बीच का अनुपात क्या है? 2:1, 2:1 का अनुपात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये गैस यदि 1 होगा तो ये गैस 2 होगा, यानी ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 6 होगा तो ये 12 होगा, यानी ये हमेशा डबल होगा। कौन? H2। तो आप कहोगे ये जो एक्टिविटी है, ये जो क्रियाकलाप है, इसमें हाइड्रोजन गैस दोगुना होगा। क्या होगा? डबल होगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। क्यों डबल होगा? क्योंकि जब वाटर का डिकम्पोज हुआ, जब वाटर का
अपघटन हुआ, तो अपघटन होने के बाद हमने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस है ये डबल रेशियो में टूट रहा है, किसके मुकाबले? ऑक्सीजन गैस के मुकाबले। इनका जो अपघटन है वो 2:1 में हो रहा है, 2:1 में हो रहा है। आओ इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे कि वाटर, देखो आपको दिख रहा है बहुत ही लंबी लाइन है, बस देखने में लग रहा है ऐसा। जब नोटबुक पे इसको समझ के लिखोगे ना तो बहुत ही छोटी लाइन हो जाएगी और बहुत ही आसान हो जाएगा, बस आपको मीनिंग आना चाहिए। कैसे कहोगे? वाटर कंटेन 2 पार्ट्स हाइड्रोजन वाटर कंटेन 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। जो वाटर है वो 2 हिस्सा हाइड्रोजन का और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का कंटेन करता है। इसलिए देयरफॉर the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is in 2:1। इसलिए जल के अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अनुपात में अपघटित होंगे, डिकम्पोज होंगे कि हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन से डबल होगा, दोगुना होगा, यानी 2:1 के अनुपात में वो अपघटित होंगे, ऐसे लिखोगे। देयरफॉर इसलिए द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इज इन अदर। इसलिए दूसरे टेस्ट ट्यूब के मुकाबले पहले परख नली में, पहले टेस्ट ट्यूब में जो गैस होगा वो ज़्यादा इकट्ठा होगा, डबल इकट्ठा होगा। तो बच्चे इस प्रकार हमारा ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला हमारा होगा टॉपिक होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले मैं करवाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, यानी हर एक तत्व का क्या क्या क्रियाशीलता है, कितनी रिएक्टिविटी है, वो करवाकर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया करवाऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। और बच्चे इस क्वेश्चंस को अपने फेयर कॉपी में आप अच्छे से लिखेंगे। दूसरी बात, इस क्वेश्चंस के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे ही उस टॉपिक के बाद भी जो क्वेश्चंस होगा यदि होगा तो उसे भी कंप्लीट करेंगे। हम ये नहीं कि पहले चैप्टर करो फिर क्वेश्चन करो, नहीं, हम टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। जब टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आएंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तब मैं दोबारा नहीं करवाऊँगा इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, कहीं समझोगे दोबारा करवाऊँ। हाँ, डाउट होगा तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो बच्चे मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, काफ़ी लंबी बन चुकी है वीडियो।